اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल इबादत है इंतज़ारुल फ़रज। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ विलादत के मौके पर मैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आप तमाम हज़रात को सलामत रखे और आप तमाम मोमिनीन मोमिनात की दिली हाजात को कबूल फरमाए। आज मौला का रोज़ विलादत है। अगर हम अपने मौला को कोई गिफ्ट देना चाहें, कोई हदिया देना चाहें, तो वह तोहफ़ा और हदिया क्या होना चाहिए? आज भी हम किसी को कोई हदिया देते हैं तो वो खुश होता है। इसीलिए रिवायात में आया है कि अगर आप किसी को कोई हदिया देते हो, कोई गिफ्ट देते हो, तो मौला फरमाते हैं उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और नफ़रत दूर हो जाती है। तो अगर हम अपने मौला को कोई हदिया देना चाहें तो वो हदिया क्या होना चाहिए? तो अगर आप उलमा के बयानात को देखेंगे, उलमा के कलाम पर निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौला को अगर हम कोई हदिया देना चाहें तो मौला की बारगाह में सबसे बड़ा हदिया और सबसे बड़ा तोहफ़ा वो ये है कि हम गुनाह अंजाम ना दें। यानी अगर हमने गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सबसे बड़ा हदिया, सबसे बड़ा गिफ्ट अपने वक्त के इमाम को दे दिया। हमें ये देखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारा वक्त का इमाम राज़ी हो जाता है और किससे नाराज़ हो जाता है। जब हम वाजिबात अंजाम देते हैं और हराम कामों से अपने आप को बचाते हैं तो वक्त का इमाम हमसे राज़ी हो जाता है, हमसे खुश होता है। तो इसीलिए कहा गया है रिवायात में कि हफ्ते में 2 दिन हमारे अमाल इमाम की बारगाह में जाते हैं। अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं तो वक्त का इमाम राज़ी होता है, लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होते तो वक्त का इमाम गिरिया करता है, वक्त का इमाम नाराज़ हो जाता है। क्या कोई इमाम का चाहने वाला, क्या कोई इमाम का शिया ऐसा होगा जो अपने अमल की वजह से वक्त के इमाम को रुलाएगा? कभी नहीं होगा। हम जितने भी इमाम के चाहने वाले हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से इमाम कभी नाराज़ ना हो, इमाम कभी गिरिया ना करे। तो याद रखो मेरे जवानों, मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अगर मैंने गुनाह किया, अगर आपसे गुनाह हो गया तो वक्त का इमाम गिरिया करेगा, वक्त का इमाम रोएगा, वक्त का इमाम नाराज़ हो जाएगा। और याद रखना, अगर वक्त का इमाम नाराज़ हुआ, वक्त के इमाम ने गिरिया किया, तो उसकी जद्दा, उनकी दादी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कभी आपसे राज़ी नहीं हो सकती, आपसे खुश नहीं हो सकती। वो यही कहेंगी कि तुमने मेरे बेटे को रुलाया है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने गिरिया किया है। तो आज रोज़े विलादत है मेरे मौला, मेरे आका का। अगर आप उनको बेहतरीन हदिया देना चाहते हो, अच्छे से अच्छा तोहफ़ा देना चाहते हो, तो वो यही है कि आप गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लीजिए। यही सबसे बड़ा हदिया होगा। और जो इंसान गुनाहों से दूर होता चला जाएगा वो इमाम से नज़दीक होता चला जाएगा। हम जितना गुनाह करते जाएंगे उतना इमाम से दूर होते चले जाएंगे। और जब हम इमाम से दूर होते चले जाएंगे तो परवरदिगार आलम की रहमतें हम पे नाजिल होने वाली नहीं है। परवरदिगार आलम फिर हम पे नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। हम अगर गुनाह से अपने आप को बचाएंगे तो इमाम के नज़दीक होते चले जाएंगे। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान से परवरदिगार आलम, जो उसने परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को नेमतें दी हैं, वो नेमतें इंसान से सल्ब हो जाती हैं, वो नेमतें इंसान से छिन जाती हैं। परवरदिगार आलम किसी पे भी जुल्म नहीं करता। जाकर आप कुरान पढ़िएगा, आप कुरान की तिलावत कीजिए, परवरदिगार किसी पे भी जुल्म नहीं करता। कितनी कौमें गुजरी, कितने लोग गुजरे, ऐश और आराम में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके पास तमाम नेमतें मौजूद थीं, मगर आज उनके पास वो नेमतें नहीं हैं। क्योंकि उसमें से बहुत से रीज़न है। उसमें एक रीज़न ये है कि चूँकि वो गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने उनसे उन नेमतों को छीन लिया है,
वो नेमतें हमसे सल्ब हो गई हैं, अब वो नेमतें हमारे पास से ज़ाइल हो चुकी, वो नेमतें आज हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ये जो नेमतें हमारे पास से चली गई, उसका सबसे बड़ा रीज़न गुनाह है कि जो हमने अंजाम दिया या हम अंजाम दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नेमतें आपके पास बाकी रहें, तो हमें चाहिए कि हम गुनाह ना करें। जब इंसान गुनाह अंजाम देता है तो उसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की उम्र कम हो जाती है, इंसान की एज घट जाती है। बहुत से गुनाह हैं, बहुत से गुनाह की जिसकी वजह से इंसान की उम्र घट जाती है, इंसान की उम्र कम हो जाती है। उसमें से एक अपने खूनी रिश्तेदारों को जो इंसान छोड़ देता है, उनकी खैरियत मालूम नहीं करता, उनके हवाल पुरसी नहीं करता, उनके टच में नहीं होता, उसको भी जल्दी मौत आ जाती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र तुलानी हो, आपको लॉन्ग लाइफ मिले, तो आपको चाहिए कि आप गुनाह अंजाम ना दें। कोशिश करें, जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप गुनाह अंजाम ना दें, क्योंकि अगर आपने गुनाह अंजाम दिए तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, आपकी एज घट जाएगी। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन यमूतु बिज़ुनूब अक्सर मिम्मन यमूतु बिलाजाल। ज़्यादातर जो मौतें दुनिया में होती हैं वो गुनाहों की वजह से होती हैं। नेचुरल मौत और नेचुरल डेथ कम होती हैं, लेकिन गुनाहों की वजह से मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जब इंसान गुनाह अंजाम देता है तो उसका एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इंसान की तौबा, इंसान की दुआ कभी कबूल नहीं होती। एक शख्स अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहने लगा, मौला मैं दुआ करता हूँ मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मौला ने जवाब में फरमाया, अल-मासियतु तमनउल इजाबा, जो तुम गुनाह अंजाम देते हो ये गुनाह तुम्हारी दुआ को कबूल होने नहीं देते। दुआ इंसान की कबूल नहीं होती, उसके पीछे बहुत से रीज़न्स और बहुत से असबाब और वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक वजह और बड़ी वजह गुनाह है। जब इंसान गुनाह करता है तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी नेमतें बाकी रहें, आपकी उम्र ज़्यादा हो, आपकी दुआएं कबूल हों और वक्त का इमाम आपसे राज़ी हो, तो आपको चाहिए कि अपने आप को गुनाहों से बचाइए। जितना आप गुनाहों से दूर होते चले जाएंगे, इतना इमाम से नज़दीक होते चले जाएंगे, और जो इंसान इमाम से नज़दीक होता चला जाएगा उस पर परवरदिगार आलम की बरकतों का नुज़ूल होगा, परवरदिगार आलम की बरकतें उस इंसान के ऊपर नाजिल होंगी और मेरा मौला भी राज़ी होगा। जब मौला राज़ी होगा, बीबी ज़हरा राज़ी होगी, बीबी ज़हरा राज़ी तो रसूल राज़ी, रसूल राज़ी तो फिर खुदा राज़ी।